मनु, केवल एक बात याद रखना, योद्धा सदैव भय रहित होता है। जब वो रणभूमि में जाता है तो उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, विजय। नारी सेना से तुम्हें क्या लाभ होगा मनु? हर कन्या के दिल में ये इच्छा रहती है कि वो अपने बचाव के लिए वो गुण जान जाए जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। आपने इन फिरंगियों को देखा कैसे कैसे अत्याचार करते हैं हम हिंदुस्तानियों पर। सब चुपचाप देखा करते, एक आवाज विरोध की नहीं उठती। इसलिए हम अपनी नारी सेना बना रहे हैं इंदु दीदी। आज मनु एक है तो कल 1000 होंगी, फिर 10,000, लाख, कई लाख। कम से कम हमारी ये नारी सेना देखकर लोगों में उत्साह तो बढ़ेगा और उनमें इन फिरंगियों के अत्याचार का विरोध करना आ जाएगा। अच्छा, तो इससे तुम हमेशा अपनी तलवार अपने साथ रखती हो? अब कहाँ रखती हूँ पता नहीं, कब पहले की तरह अभ्यास मैदान में जाने का अवसर मिले। अवसर मिलेगा मनु, अवश्य मिलेगा। कैसे इंदु दीदी? आजी साहब ने तो हमें इस समय आजी साहब तुमसे बहुत प्रसन्न है मनु, क्योंकि तुम्हारे कारण हमें इतना अच्छा वर्जो मिलने वाला है और हमें पूरा विश्वास है कि आजी साहब तुम्हें अभ्यास मैदान में जाने से नहीं रोकेगी। हम अभी दरबार जाते हैं। दरबार? महाराज, शत शत बधाई हो आपको। अंततः विधाता ने झांसी योग्य महारानी प्रदान कर ही दी। प्रधानमंत्री जी, बधाई के पात्र तो हमारे तात्या दीक्षित जी हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से हमारे तेजस्वी ग्रहों के योग्य एक कुंडली ढूंढ ली। महाराज, सेवक ने बहुत पहले ही मणिकर्णिका नाम की कन्या की विलक्षण कुंडली ढूंढ ली थी, जिसके सारे ग्रह महाराज के ग्रहों से पूर्णतः मेल खाते थे। किंतु दुर्भाग्य से महाराज, वो कुंडली हमसे, फिर ये कुंडली, यही तो आश्चर्य की बात है प्रधानमंत्री जी। हमारे शास्त्री जी ने न जाने कहां से बिल्कुल वही ग्रहों का योग और प्रत्येक ग्रह हमारे महाराज के तेजस्वी ग्रहों से पूर्णतया मेल खाते हैं। ऐसी कुंडली हमारे समक्ष प्रस्तुत करके हमें आश्चर्यचकित कर दिया। ये बात ही आश्चर्य की है तात्या जी। हर जातक की राशि अलग होती है। ग्रहों की महादशा जो है। आश्चर्य की कौन सी बात है भोपटकर जी? यदि जन्म के समय लग्न भाव में ग्रहों की गति और नक्षत्रों की दशा एक समान हो तो एक ही क्यों, कई कुंडलियां एक सी दिखती हैं। हाँ, आपकी बात सत्य है, परंतु इसका भोपटकर जी, केवल कुंडली के मिल जाने से महारानी की योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। क्षमा कीजिएगा महाराज, क्या ये पूछने का साहस कर सकती हूँ कि आपकी दृष्टि में एक महारानी में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? रानी तो वो है जो देखने से ही महारानी लगे। जब वह रह निवास में रहे तो उसकी नजाकत से महल की गरिमा बढ़ जाए। जय श्री राम। उसमें कन्या की हर एक खूबी हो, नजाकत, अदा और हमारी रानी की तरह हमारे हर कदम के छाप पर अपने कदम का छाप रखे। नारी अपना नहीं होती, सेना में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और हम सब
पुरुषों के बराबर है और उनके कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। उसकी आंखें लज्जा से झुकी हो, क्योंकि लज्जा ही कन्या का सबसे कीमती आभूषण है। वो गृहस्थ जीवन में परिपूर्ण और हर मायने में साक्षात नारी रूप का प्रतिबिंब। भूपटकर जी, मात्र ग्रहों का योग ही नहीं, चंद्र कुंडली के अनुसार ऐसी कुंडली का जातक इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाता है। ढूंढिए ढूंढिए तात्या जी, ढूंढिए। तात्या जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्वेतांबरा की भी कुंडली अवश्य विलक्षण है, परंतु इस संबंध में सकुबाई का मत मेरे गले नहीं उतर रहा है। संसार के हर प्राणी का जन्म के समय उसके पल विपल लग्न भाव की राशि सबके सब एक समान नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं भूपटकर जी। मेरे पास मणिकर्णिका की कुंडली थी, उसके एक एक ग्रह, उनकी अवस्था, दशा, महादशा, यहां तक कि उसके अंश मुझे अक्षरशः कंठस्थ थे। उसके खो जाने का मुझे हार्दिक खेद है। और जब बिल्कुल वैसे ही ग्रहों की कुंडली शास्त्री जी ने मुझे दी तो मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास है भूपटकर जी, मुझे तो लग रहा है कि जैसे किसी चित्रकार ने वैसे ही ग्रहों की कुंडली बनाकर मणिकर्णिका के नाम के स्थान पर श्वेतांबरा का नाम लिख दिया हो। तात्या जी, हमें इसमें राज्य के षड्यंत्र का आभास हो रहा है। हमें शास्त्री जी से शीघ्र अतिशीघ्र इस पर विमर्श करना होगा कि उन्हें अक्षरशः मेल खाती हुई ये विलक्षण कुंडली कहां से प्राप्त हुई और वो किस देश की राजकुमारी है। चलिए भूपटकर जी, अभी चलते हैं। आइए। तो कैसा लगा मेरा नृत्य? इस नृत्य से तुम हमें प्रभावित नहीं कर पाई। गंगाधर राव को कैसे प्रसन्न कर सकोगी? वो आसपास के राज्यों में सारी विधाओं का पंडित माना जाता है। इस नृत्य नाटिका को साधारण नहीं समझना, क्योंकि मैंने हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोक दिया है जो झांसी की महारानी बनने से तुम्हें रोक सके।
अब ये काम तुम्हारा है। कैसे भी, किसी भी तरह से इस प्रतियोगिता को तुम्हें जीतना है, याद रखना। आप चिंता मत कीजिए। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। जाओ, पुनः अभ्यास करो। प्रधानमंत्री भोपटकर जी तात्या दीक्षित जी के घर गए थे। भोपटकर जी तात्या से मिलने गए थे। कहाँ चले गए शास्त्री जी? कल रात ही तो भेंट हुई थी। नमस्कार पंडित जी। ये शास्त्री जी कहाँ गए? वो तो भोर की बेला में ही चले गए। कहाँ? हम लोगों से कहा था कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। देखा तुमने, बिसात के बाहर वजीर का भी कोई अस्तित्व नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। राजनीति भी शतरंज के खेल की तरह होती है। अपनी चालों के अलावा अपने प्रतिद्वंदी की चालों को भांप कर अगर अपनी चाल चली जाए तो ही जीत हासिल होती है। इससे पहले कि भोपटकर कुछ कर पाते, मैंने शास्त्री जी को झांसी से बाहर भेज दिया। अब मणिकर्णिका की कुंडली का राज कभी उजागर नहीं होगा। श्रीमंत सरकार, वो धूर्त मेंसन उस दिन तात्या पर ऐसे वार पर वार किए जा रहा था कि अगर उसे अवसर मिलता तो वो उसे पूर्ण रूप में घायल कर देता। मगर वाह रे तात्या वाह, मेंसन का एक भी वार उसके उद्देश्य को सफल नहीं बना पाया। हमने तात्या को तोपे उपाधि यूं ही नहीं दी, उसने अपने शरीर के हर भाग को रक्षात्मक कवच बनाने की कला सीख ली है। परंतु श्रीमंत सरकार, एक बात समझ में नहीं है, वो धूर्त मेंसन बार बार इसके पैरों पर प्रहार क्यों कर रहा था? बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। हाँ इंदु बेटी, बोलो क्या बात है? बाबा साहब, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तुमसे? हाँ हाँ मांगो, मिल जाएगा। वचन? वचन। बाबा साहब, हमारी मन्नू को रसोई के काम से मुक्त करा दीजिए ना।
नहीं नहीं, कितनी कठिनता से मन्नू को हमने कन्या स्वरूप में ढाला है, और तुम चाहती हो कि तीर तलवार चलाकर दोबारा वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करे। श्रीमंत सरकार, आज्ञा दीजिए। मनु, मनु, मनु। वहीनी साहब की बातों का बुरा मान गई? बेटे, वो जो भी कह रही थी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। बाबा, क्या अभ्यास मैदान में जाना पाप है? बेटे, कैसे समझाऊं तुम्हें? बेटे, ये तीर तलवार, घुड़सवारी, मलखम, ये सब पुरुषों के कार्य हैं। तुम एक कन्या हो, और कन्या सदैव सुखमय गृहस्थ जीवन की कामना करती है, परंतु तुम तो आप क्यों मुझे अहल्याबाई, जीजाबाई और चांद बीबी की वीर गाथाएं सुनाया करते थे? क्या वो लोग तीर तलवार? मनु, तुम इन महान वीरांगनाओं के साथ अपनी तुलना कर रही हो? पता है तुम्हें, अपने विलक्षण व्यक्तित्व से उन्होंने अपना नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिख दिया है। बाबा, मैं भी तो विलक्षण हूँ। आप ही तो कहते हैं मनु, तेरी कुंडली विलक्षण है। मैं नहीं, परंतु शास्त्री जी कह रहे थे। मेरी पुत्री की कुंडली विलक्षण है, राजयोग है। परंतु ये कैसा राजयोग है बेटे? इतनी छोटी आयु में कैसी कैसी विपदाएं झेली हैं तुम्हें। मेरा तो अब इन कुंडलियों से विश्वास ही उठता जा रहा है। नहीं, तू भी भूल जा बेटे, अभ्यास मैदान भूल जा और गृहस्थ जीवन की तरफ ध्यान दे। मैं शीघ्र ही तुम्हारी विलक्षण कुंडली लेकर जाऊंगा, और जो भी तुम्हारे ग्रहों से मेल खाता वर मिलेगा, संबंध पक्का कराऊंगा। बाबा, अगर सच में मेरी कुंडली में कुछ अच्छा लिखा है तो देखना, एक दिन आपको भी अहल्याबाई, जीजाबाई और चांद बीबी की तरह मेरी भी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी नजर आएंगी, और तब आपको ही नहीं पूरे देश को मुझ पर गर्व होगा।